हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है नवंबर मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या तो आप हस्बैंड वाइफ, आपके क्रश है, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो ओवरऑल ये नवंबर मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है इस नवंबर मंथ। अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है या तो उनको ठीक करने के लिए आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, तो लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे एंजल्स से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंज आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है इस नवंबर मंथ। आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के प्रपोज़ल का, तो आपकी तरफ प्रपोज़ल आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको हल मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है। पास्ट के बारे में आप सोचना थोड़ा कम कीजिए। पास्ट की वजह से जो भी हो गया है उनको भूल जाइए। पास्ट की चीज़ों को पकड़ के मत रखिए। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, बहुत ही ज़्यादा पार्टनर की वजह से बहुत मेंटली बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में यहाँ पर दिख रहे हो। इस वक्त जो आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी फीलिंग की बात कर रही हूँ। कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंक कर रहे हो, रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो पार्टनर के वजह से, एंजाइटी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो आप। ऐसी वाली एनर्जी है। आप मुझे बताइएगा कि कुछ दिनों से क्या आपकी एनर्जी ऐसी है। और यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो वृश्चिक, कर्क, मीन राशि है, तुला राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, ये एनर्जी अब तक यहाँ पर आई है। कम्युनिटी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक आया है यीन यांग। आपको इस रिलेशनशिप में जो भी बैलेंस नहीं था, तो अब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो इस नवंबर मंथ में रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपकी स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। आपकी जो भी विश थी इस रिलेशनशिप को लेकर, जो भी डिज़ायर थी, तो वो आपकी कंप्लीट होती हुई यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपको अब क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं आपको ये यहाँ पर देखिए, मैरिज का और शादी का ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये एक कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। कंप्लीशन और शादी को, हैप्पी फैमिली को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस टॉपिक को लेकर भी आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। तो ये जो नवंबर मंथ है,
इस मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी रिलेशनशिप को लेकर। जो भी अब आपको आगे क्या करना है, अब तक आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, आप बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे थे, आपके बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स थे, डिज़ायर थे, आपको बहुत कुछ करना था या आपके पार्टनर के साथ, आपकी बहुत सारी विश थी, आपकी डिज़ायर बहुत थी, लेकिन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तक आपको क्या था कि वो आपको प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, प्यार तो था, तो अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्या क्लैरिटी मिल जाएगी? हैप्पी फैमिली की। आपको अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, एक हैप्पी फैमिली वाली, और एक रिलेशनशिप को और ज़्यादा आप मजबूत और एक और ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आप बॉन्डिंग क्रिएट कर पाओगे। तो अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। इस नवंबर मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके पार्टनर अब तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बता नहीं रहे थे, तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे भी आपको कोई ना कोई हल मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। अब तक आपके पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं रहे थे, आपसे कुछ बता नहीं रहे थे, तो उस सिचुएशन से अब आपको रिलीज़ मिलने वाला है। अगर वो आपको कुछ बता नहीं रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में एक्शन का कार्ड आया है। तो इस नवंबर मंथ में ज़रूर वो कोई एक्शन लेने वाले हैं, या तो आपकी तरफ से या तो उनकी तरफ से कोई एक्शन लेता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लो या तो वो ले, लेकिन जो भी है वो ओवरऑल तो आपके रिलेशनशिप को लेकर ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब आपके पार्टनर आपको खुल के आपसे बात करने वाले हैं। अब तक प्यार दोनों को था, लेकिन कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, खुल के कोई बात नहीं कर रहा था, ना ही तो वो कुछ बोल रहे थे, ना ही तो आप कुछ कह रहे थे, या तो वो आपको समझ नहीं पा रहे थे। कोई एक्शन नहीं ले रहा था, प्यार दोनों की तरफ से था। आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी इमोशंस थे, आप बहुत ही ज़्यादा उनके साथ, आपकी सपने थे, ड्रीम्स थे जो पूरे नहीं हो रहे थे, या तो आप सब कुछ अपने दिमाग में चल रहा था, आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, और एक नई शुरुआत आप कर पाओगे। और फाइनेंशियली जो भी, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फाइनेंशियली ऑब्स्टेकल्स थे, तो वो अब दूर हो जाएंगे। तो अगर फाइनेंस की वजह से आपके रिश्ते में जो अगर कोई प्रॉब्लम आया था, तो वो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई ना कोई हल निकलता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्यार करते हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो, लेकिन फाइनेंस की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था। आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जॉब, या तो उनका बिज़नेस, या तो फाइनेंशियली कोई ऑब्स्टिकल्स की वजह से इस रिलेशनशिप में वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो अब वो जो भी फाइनेंस की आपकी, या तो उनकी जो भी नीड है वो कंप्लीट होगी, तो आपको कोई रास्ता यहाँ पर मिल जाएगा। अगर उनकी जॉब नहीं लग रही थी, या तो फाइनेंशियली कोई भी ऑब्स्टेकल है, तो वो दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ पाएगा। और अगर आप सिंगल हो, अगर आपने किसी से मूव ऑन कर लिया है, या तो आप अपनी लाइफ में सिंगल हो, तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अब आपको मिलने वाले हैं। अगर आप किसी को, किसी के बारे में बहुत सोच रहे थे, या तो आपको ये लग रहा था कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, और आप मूव ऑन होने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, तो ये डिसीज़न आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपके लिए आगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और ज़्यादा ऑप्शंस है आपके लिए, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है आपके लिए। अगर आप किसी के साथ, आप किसी को लाइक करते थे, लंबे टाइम से किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपका वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था, आप तो बहुत चाहते थे कि उनके साथ एक स्टेबल कनेक्शन हो, ये रिलेशनशिप आपका ग्रो करे, लेकिन आपके इतने सारे एफ़र्ट्स डालने के बाद भी अगर आपका वो रिश्ता जो है वो ठीक से स्मूथली नहीं चल रहा था, और अब आपने ये सोचा है कि अब आप इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको आगे का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपके लिए ये डिसीज़न
लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एक से ज़्यादा प्यार करने वाले, एक से ज़्यादा प्रपोज़ल आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको ढोने से, उसको ज़बरदस्ती खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको उनको छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा। और यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड आया है, तो आप एक्शन लीजिए रिलेशनशिप में। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो भी एक्शन लीजिए। और अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, ठीक से चल नहीं रहा है, तो भी आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। अगर कोई रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है तो आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, आगे बढ़िए। और आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप उनकी तरफ फोकस कीजिए। आपके पास एक से ज़्यादा फ्रेंड हो या तो और भी कोई पर्सन आपको लाइक करता है, पसंद करता है, तो उनके बारे में भी आप सोचिए, देखिए, उनसे आप फ्रेंडशिप कीजिए, दोस्ती कीजिए। हो सकता है कि जो आपको चाहिए वो आपको उनसे मिले, जो आपके पार्टनर से आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो अगर कोई और आप में इंटरेस्टेड है तो आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये नवंबर मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। और अगर आप कुछ स्टक एनर्जी में थे, तो आपका रिलेशनशिप अगर स्टक एनर्जी में था तो वहाँ पर मुझे मूवमेंट दिख रहा है। मेंटली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है, एक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप आपका कितने समय से चल रहा था लेकिन कोई मूवमेंट नहीं था, कोई एक्शन नहीं था, बस ऐसे ही चल रहा था। कोई फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग नहीं थी, कोई आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका रिलेशनशिप जो है वो अब मूव करेगा, आगे ग्रो करेगा, तो ये अच्छी बात है। भले ही शादी तक बात ना पहुँचे, या तो शादी तक नवंबर मंथ में अगर आप किसी को मैरिज के लिए, शादी के लिए सोच रहे हो, तो उस चीज़ तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको उस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, उस चीज़ का आपको रास्ता तो क्लियर मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगी। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो इस मंथ आपके रिलेशनशिप में काफ़ी मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और आप दोनों की जो आप दोनों में अब बैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। नवंबर मंथ में आपका रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों के बीच में बैलेंस दिख रहा है। अब तक एक पर्सन एफर्ट लगा रहा था, दूसरे पर्सन की तरफ से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था, या तो आप उनको शादी के लिए, मैरिज के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। ना ही तो वो आपको हाँ बोल रहे थे, ना ही तो वो आपको ना बोल रहे थे। तो अब एक हेल्थी बैलेंस इस रिश्ते में आपको देखने को मिलेगा। वो आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो, अब वो भी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। अब तक आप ही उनको सब देते जा रहे थे, अपना टाइम, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, और उनकी तरफ से आपको बदले में कुछ उतना रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता था। तो अब इस रिलेशनशिप में अब आपको बैलेंस, इक्वल बैलेंस देखने को यहाँ पर मुझे मिल रहा है। वो भी आपके लिए उतने ही एफर्ट्स लगाएंगे जितने कि आप उनके लिए लगा रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी कोई ऐसी हिडन बातें हैं वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर क्लैरिटी का ही कार्ड आया है। तो अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो क्यों नहीं दे रहे थे, उस बात की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे थे तो क्यों इग्नोर कर रहे थे, उस बात की क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर वो आपसे कुछ बातें हिडन रख रहे थे, वो आपसे कुछ बातें नहीं कह रहे थे, वो आपको अपनी, आपको पता है कि वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस वो शेयर नहीं कर रहे थे, आपको बता नहीं रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो क्यों नहीं दे रहे थे वो अब आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तक आप उनको बार बार पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, तो वो आपसे कुछ बातें, अगर वो उन्होंने हिडन रखी थी, वो आपको कुछ
नहीं बता रहे थे, तो वो अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वो अब आपको क्लियर बता देंगे कि अब तक वो आपको क्यों अटका के रखा है। अगर आपने कमिटमेंट के लिए बोला है तो वो क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्यों वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स है, वो क्या ऑब्स्टेकल्स है, वो आपको पता चल जाएगा। उस बात को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तक आप उलझन में थे कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं, कहीं वो ऐसा नहीं सोच रहे, वैसा नहीं सोच रहे। तो आप ये जो आपके दिमाग में जो भी रिलेशनशिप को लेकर उलझनें चल रही थी, तो अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आपको क्लियर रास्ता मिल जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी सिचुएशन थी, अब तक ऐसा क्यों था, क्यों ये रिश्ता अटका हुआ था, तो वो अब आपको क्लैरिटी देंगे, क्लियर आपसे बातें करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हिडन थी कितने टाइम से, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ बातें हैं या तो कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बता नहीं रहे थे, तो वो अब आपको बताएँगे कि कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है, तो वो कौन है। तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी डाउट थे आपके, वो अब क्लियर हो जाएँगे। जो भी आप जानना चाहते थे, जो भी कुछ हिडन था, कुछ मिस था, कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में रोड़े डाल रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा है जो आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो अगर आपसे शादी करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये पता नहीं कि वो मैरिड है या तो अनमैरिड है, वो आपसे शादी करना चाहते भी है या नहीं चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, वो आपके लिए सीरियस है भी या नहीं है, किसी भी टॉपिक को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए नवंबर मंथ में क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है, आपके लिए क्या सही रहेगा, कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये हम देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा हेल्दी हो, ग्रो करे। फर्स्ट कार्ड आया है यू आर रेडी, डोंट स्टॉप। और सेकंड थर्ड कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स, यस। बॉटम ऑफ द डेक आया है बी असर्टिव, आप एक्शन लीजिए। अपनी सिचुएशन को आप अपने हाथ में लीजिए। आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें आप एक्शन लीजिए। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप ही रेडी नहीं हो। देखिए आपके पार्टनर तो रेडी है, लेकिन आप ही रेडी नहीं हो। आपकी तरफ से आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आया है कि पहले आप रेडी हो जाओ। यहाँ पर आया है यू आर रेडी। देखिए कहीं ना कहीं आप ही तैयार नहीं हो, तो फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम कैसे कर सकते हो। तो पहले आप रेडी हो जाओ कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, आपको क्या चाहिए, आपको उनसे क्या चाहिए। तो पहले आप ही अगर रेडी नहीं होगे तो वो कैसे रेडी होंगे। आपको क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप ही रेडी नहीं हो। और एक बार अगर आप रेडी हो गए तो फिर आपको अटकना नहीं है। यहाँ पर डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको रुकना नहीं है। चाहे फिर रास्ते कैसे भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते में कैसी भी सिचुएशन हो, मुश्किल ही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, XYZ कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आपको अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो आपने जो सोचा है वो आपको मिलकर रहेगा। और लास्ट में आया है आस्क योर एंजल्स। आपके माइंड में, आपके दिल और दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है, कुछ सवालों के जवाब अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं से, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर आपको फेथ है, ट्रस्ट है, जिस भी डिवाइन एनर्जी के ऊपर आप बिलीव करते हो, आप उनसे पूछिए। वो आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए यही गाइडेंस निकल कर आया है कि पहले तो आप 100% श्योर हो जाए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। और एक बार अगर आप
श्योर हो गए तो उसके बाद आपको एक्शन लेना है, और फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आपको बैक स्टेप नहीं लेना है, हमेशा आपको आगे बढ़ना है। यही आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।